बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो फिर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। यूनिट डिजिट निकालने में दो तरीके से आपको समझना है, एक तो होल नंबर, दूसरा पावर इंडिसेस वाले क्वेश्चंस में। तो होल नंबर्स में तो आपको कुछ भी समस्या नहीं होनी है। यूनिट डिजिट जैसे होल नंबर्स का मतलब मैंने कहा कि जैसे 431 into 346, इसमें आपसे कह रहा है यूनिट डिजिट निकालिए। तो इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। ये देखिए, जैसे यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, तो जैसा यहाँ पे साइन लगा हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, 6 बन जाए 6 यूनिट डिजिट आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे और कोई नंबर, यहाँ पे 3 अगर मैं लिख लेता हूँ तो 6 3 जा कितना आया 18, तो जो भी यूनिट डिजिट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी में मैं कह दूं कि साइन मैं चेंज कर देता हूं 456 प्लस 348, अब यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट आपका 6 है, यहाँ पे 8 है, तो इनको ऐड करेंगे तो 8 6 14 आता है, और 14 में यूनिट डिजिट क्या है 4, इसलिए आंसर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें कोई डाउट नहीं, मतलब होल नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाता है, सपोज करिए इसी में अगर सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाए, ठीक है, इसी में अगर सब्ट्रैक्ट का साइन आएगा तो 6 में से 8 नहीं जाते, आप जैसे आप कैरी लेते हो वैसे। 6 का मतलब यहाँ क्या समझोगे 16 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 8। तो जैसा कहता है आपको वैसा ही करना है। डिवाइड में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, होल नंबर्स में भी बड़ा नंबर अगर होगा कुछ, जैसे 1 3 3 1, जैसे ये है, मान लीजिए आपको 11 का क्यूब याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ भी अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ऑड नंबर है, तो अगर डिवाइजर यानी कि जो जिससे डिवाइड हो रहा है वो ऑड नंबर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 के टेबल में 1 जा ही 1 आता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 1728 अपान आपको डिवाइड करना है क्या 12, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 के टेबल में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो 2 4 जा 8 होता है, और 2 9 जा भी 18 होता है, तो वहां भी आता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए, अगर आपका इवन नंबर हो तो सीधा आप 2 4 जा ही लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑड नंबर हो तो आप 2 9 जा लगाएंगे। इस बात का बस ध्यान रखना है, इवन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे पावर्स की। पावर्स में जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि बताइए 23 की पावर 511, कुछ भी हो या पावर चाहे जितना बड़ा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेन बात क्या है, सबसे मेन बात क्या है कि ये जो बेस है इसकी यूनिट डिजिट पे क्या है कि 1 क्या होगा, 0 से लेके 9 तक यही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताइए यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट के ऊपर इसके अलावा कुछ हो सकता है, क्योंकि मैथ में डिजिट इतने ही हैं, तो इन्हीं के यहाँ पे इनमें से ही कोई एक होगा। अब देखिए, अगर इससे क्या मतलब है, पावर को हम समझेंगे, पहले आप यूनिट डिजिट को समझिए कि अगर यूनिट डिजिट 0 है 1 है 5 है 6 है, तो इसका रोल खत्म हो जाता है, मतलब चाहे जो भी हो, ये चाहे जो भी हो सेम आते हैं, यानी 0 1 5 और 6 सेम आएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कह दूं कि 26 की पावर 5 लाख है, तो इससे 5 लाख हो चाहे और करोड़ हो, इससे कोई लेना है, इसकी यूनिट डिजिट जो आएगी वो 6 ही आएगी। ठीक है, यहीं पे अगर 5 हो तो 5 ही आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए दूसरे जो नंबर बच जाते हैं, जैसे कौन कौन बच जा रहा है उनको अब हम डिवाइड कर लेंगे ग्रुप में, इवन और ऑड के ग्रुप में, इवन और ऑड के ग्रुप में। इवन में देखिए जो नंबर आए हैं 2 4 और 2 8 और 4 को मैं थोड़ा अलग रखूंगा, 3 और 9 और 3 और 7 और 9 को अलग रखूंगा। अभी मैं बताऊंगा कि अलग मैंने इनको क्यों रखा है। सबसे पहली बात इवन नंबर्स की, और उसके बाद फिर ऑड नंबर की। देखिए ये एक्चुअली में क्या होता है, जब पावर्स में क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने कहा 32 की पावर 5116, या इस तरीके से कोई मैंने क्वेश्चन दिया, इसका मतलब क्या होता है कि इसका हम यूनिट डिजिट कैसे निकाल पाएंगे, क्या हमारे पास इतना टाइम है कि 32 को हम 5116 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और बता पाए, संभव ही नहीं है।
तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रिपीट होते हैं, नंबर्स में सिस्टम ऐसा होता है कि ये रिपीट होते हैं। जैसे देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेंगे, बाकी खुद समझ लीजिएगा। जैसे 2 की पावर 1 जो होता है क्या होता है 2, 2 की पावर 2 जो होता है वो क्या होता है 4, 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, और 2 की पावर 4 16 होता है। लेकिन हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, इसलिए बात करेंगे 6। उसके बाद 2 की पावर 5 32 आएगा, जो कि यहां से रिपीट होना चालू हो गया। इसी की बात मैं कर रहा था कि रिपीटेशन यहां से स्टार्ट हो गया। तो रिपीटेशन यहां से स्टार्ट हो गया, तो अब देखिए यहां पे 4 तक आया है, तो यानी चूंकि ये 4 तक आया है, इसीलिए हम हमारा जो अब मेन काम है, जो मेन मतलब की बात समझिए कि पावर को, यानी ये इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे। जब भी आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, या तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर यानी 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 बचेगा, या रिमाइंडर 2 बचेगा, या 3 बचेगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जब भी आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, या 1 आएगा रिमाइंडर, या 2 आएगा, या 3 आएगा। कंप्लीट अगर डिवाइड हो जाता है, अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, अगर बेस आपकी ये है, अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो इवन के केस में 6 आएगा और ऑड के केस में 1 आएगा। यानी अगर 2, 8 या 4 होंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। अगर बेस पे यानी यूनिट डिजिट पे, यानी यहां पे 3, 7 या 9 होगा तो 1 आएगा। ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो जो भी रिमाइंडर बचता है आप उसी को पावर बना देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, और 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हम जानते हैं कि लास्ट की 2 ही डिजिट डिवाइड की जाती है। जैसे चाहे जितना बड़ा नंबर हो, 4 4 जा 16, यानी कंप्लीट डिवाइड हो गया तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6। ठीक है। चलिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। चलिए जैसे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैंने, ये तो 2 ही डिजिट है, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो रिमाइंडर जो भी बच गए 2 की पावर 1, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा 2। वहीं पे अगर यहाँ पे नंबर चाहे जितना बड़ा हो, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब होता है। जैसे मान लीजिए जी, अब यहाँ पे देखिए 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, बचा 2, कितना आ गया 4 5 जा 20, बचा कितना 2, तो 2 की पावर 2 कितना बचेगा 4, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। ठीक है। इस सब में अप्लाई होगा, जितने भी ये नंबर आपके दिए हैं सब में अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे हम 2 की जगह 3 भी कर दें तो वहां भी अप्लाई होगा। बस जैसे 2 की जगह आप अगर 3 यहाँ पे कर देते हैं, 3 कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा था 1, अब 3 की पावर 1 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा 3। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा था 2, तो 3 की पावर 2, यानी आंसर कितना आएगा 9। ठीक है। तो मेन बात अगर कंक्लूड करके मैं आपसे कहूं तो आप अगर ये नंबर बचते हैं तो आपको क्या करना है, 4 से पावर को डिवाइड करना है। 4 से अगर पावर आप डिवाइड करेंगे, अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो इवन नंबर में 6 आएगा, ऑड नंबर में 1 आएगा। अगर रिमाइंडर कोई बचता है तो यही जो यूनिट डिजिट पे है उन्हीं की पावर पे आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ रिमाइंडर 1 बचा तो 3 की पावर 1 3, ठीक है, 3 की पावर 2 9। ये इतने में आपका आंसर चाहे जैसा क्वेश्चन हो सब आ जाएंगे। ठीक है। 4 और 9 मैंने आपको इसलिए अलग लिखा था क्योंकि 4 और 9 में थोड़ा और आसान हो सकता है, ये अप्लाई तो होगा ही, 4 और 9 में और आसान हो जाता है क्योंकि 4 की पावर 1 क्या होता है, 4 की पावर 1 जो होता है 4, और 4 की पावर 2 16, उसके बाद 4 की पावर 3 64 फिर से रिपीट हो जाता है, यानी यहीं से रिपीट हो जाता है। तो अगर 4 का केस अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। अगर वो पावर जो है 2 से डिवाइड है, अगर पावर 2 से डिवाइड है तो क्या आएगा 6 आएगा, और अगर नहीं है तो ये खुद आएगा यानी 4। यानी कि पावर अगर इवन नंबर है तो 6 आएगा, अगर ऑड है तो ये खुद आएगा। इसी तरीके से ये अगर 2 से ये कंप्लीट डिवाइड है 9 के केस में तो ये क्या आएगा 1 आएगा, और अगर नहीं डिवाइड है तो हमेशा ये खुद आएगा। 2 ही ऑप्शन होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये मैंने अलग लिखा था कि और आसान हो सकता है। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हर टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।